दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले बीएसएफ में एक वैकेंसी निकल के आई थी। ठीक है, उसमें आप लोगों ने फॉर्म भर रखा होगा या भर रहे होंगे। अभी उसकी फॉर्म डेट चल रही है। एक नई वैकेंसी बीएसएफ की तरफ से यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आ रही है, जो कि उसकी जो वाटर विंग है, अलग अलग विंग होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इस बार वाटर विंग से वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पर कुछ ड्राइवर की पोस्ट हैं, कुछ यहाँ पर आईटीआई कैंडिडेट के लिए पोस्ट हैं। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो चलते हैं। अभी देखिए 60 नोटिस आया है, 60 नोटिस आया है। इसके जो फॉर्म है ये लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 1 जून से क्या हो जाएंगे भाई, शुरू हो जाएंगे। फॉर्म इसके आपके क्या हो जाएंगे, 1 जून से जो है शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म 1 जून से शुरू हो जाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं शॉर्ट नोटिस की तरफ। इसका जो शॉर्ट नोटिस है उसकी तरफ हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो देखिए ये है शॉर्ट नोटिस है, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर विंग डायरेक्ट एंट्री एग्जाम 2024, यानी कि वाटर विंग का क्या है, रिक्रूटमेंट है। वाटर विंग की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जो है आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई कि कौन कौन सी पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। सबसे पहले बात करें तो एसआई मास्टर, एक सेकंड रुकना दोस्त। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे कि जो किसकी पोस्ट आई हुई है भाई, एसआई मास्टर की पोस्ट आई हुई है। एसआई मास्टर की पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। एक सेकंड रुकिएगा ताकि मैं इसमें चीज़ों को हाईलाइट कर सकूं आपके लिए। देखिए, तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट है ये एसआई मास्टर की है, और इसमें टोटल नंबर आप जो पोस्ट हैं, इसमें टोटल नंबर आप पोस्ट हैं आपकी, ठीक है, 7। टोटल नंबर आप पोस्ट कितनी है, 7। एसआई इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें टोटल नंबर आप पोस्ट 4 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपनी सीटें जो है देखते रहना। ठीक है, एसआई वर्कशॉप की यहाँ पर जो पोस्ट है एक भी पोस्ट नहीं है। हेड कांस्टेबल मास्टर की यहाँ पर 35 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर, देखिए यहाँ पे ये इंजन ड्राइवर की पोस्ट है। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की जो यहाँ पर 57 पोस्ट निकली हुई है। अब यहाँ पर हेड कांस्टेबल, अब वर्कशॉप में आ जाते हैं। वर्कशॉप में आईटीआई स्टूडेंट के लिए पोस्ट है, जैसे कि वर्कशॉप हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मैकेनिक, इसमें डीजल या पेट्रोल इंजन, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एसी टेक्नीशियन की पोस्ट 1 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट की यहाँ पर 1 पोस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पोस्ट है कितनी है। ठीक है, अब आगे बात करें अगर, ठीक है, मशीनिस्ट की देखिए 1 पोस्ट है, कारपेंटर की 3 है, प्लम्बर की 2 है, और कांस्टेबल क्रू, यहाँ पर ये कांस्टेबल क्रू है, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 46। और अगर बात करें कि कुल कितनी पोस्ट निकली हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 162, यानी कि 162 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई। कितनी पोस्ट निकली हुई भाई, 162 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, चलिए अब अगर आगे बढ़ा जाए तो एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, एसआई मास्टर के लिए देखो 22 से 28 साल है। एसआई मास्टर के लिए एज लिमिट 22 से 28 साल है। इंजन ड्राइवर के लिए 22 से 28 साल है। हेड कांस्टेबल मास्टर के लिए 20 से 25। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के लिए 20 से 25। अगर आप कैटेगरी लगाते हो ओबीसी एससी एसटी, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये जनरल के लिए है, यानी कि अगर आप ओबीसी हो तो 28 साल तक एलिजिबल हो इसमें फॉर्म भरने के लिए, एससी एसटी हो तो 30 साल तक के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर 20 से 25। ठीक है, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप 20 से 25 और कांस्टेबल क्रू 20 से 25। ये आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि भाई देखो आर्मी वगैरह में बहुत ज़्यादा एज की छूट आपको नहीं देता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ये क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है। देखिए एसआई मास्टर में आपका 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड सेकेंड क्लास मास्टर सर्टिफिकेट इश्यूड बाई सेंट्रल स्टेट या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या मर्चेंटाइन मरीन डिपार्टमेंट। देखिए अब ये कैसे सर्टिफिकेट, कुछ जो मुझे जानकारी है कि कैसे, जैसे आगे भी आपसे पूछा गया है और विभिन्न सर्टिफिकेट, तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूंगा कि कैसे आप ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से एसआई इंजन ड्राइवर में देखेंगे तो 10+2 चाहिए। ठीक है, या इट्स इक्विवेलेंट एंड फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट,
ठीक है। अब अगर देखिए अभी मैं बताता हूँ कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप इसको बनवाने का कोशिश कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल मास्टर की बात करेंगे तो मैट्रिकुलेशन चाहिए इसमें एंड आपका रैंक सर्टिफिकेट। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की बात करें तो मैट्रिकुलेशन चाहिए, और जैसे कि इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए प्रोसेसिंग सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है या सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है। अगर हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की बात करें जिसमें आपका मैकेनिक की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है, कारपेंटर की पोस्ट है, प्लम्बर की पोस्ट है, तो उसमें आप देखोगे इसमें आपका 10th चाहिए और आपको क्या होना चाहिए, ITI होना चाहिए। जो भी ट्रेड मांगे, जैसे देखो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन मोटर मैकेनिक, अगर मोटर मैकेनिक का ट्रेड है तो मोटर मैकेनिक में होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, मतलब जो ट्रेड भी आपसे मांगे उसमें आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ नहीं मांगा गया है। ठीक है। अगर बात करें कांस्टेबल क्रू की तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ बोट बिलो 265 हार्स पावर। यहाँ पे ये क्राइटेरिया रखा गया है। शुड नॉन स्विमिंग इन डीप वाटर विदाउट एनी असिस्टेंट, तो भाई ये तो मुश्किल है जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनके लिए। ठीक है। अब देखो क्या है, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। कब से शुरू होगा एप्लीकेशन, 1 जून के आसपास, ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 1 जून से इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये शुरू हो जाएगा, और उसी समय फुल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाएगा। ठीक है। तो आप उसके लिए चिंतित मत होइए। 10% जो वैकेंसी है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है। देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे है, एक द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइन, ये लास्ट डेट है। ठीक है। ये लास्ट डेट है आपकी 1 जुलाई। शुरू जो आपकी होगी, शुरू होने का नहीं लिखा है, 1 जून से आपके आसपास शुरू होगी और 1 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी, और 1 जुलाई 2024 ही आपका क्रूशियल डेट रहेगी। क्रूशियल डेट का मतलब जिसमें आपका एज क्राइटेरिया वगैरह लिया जाता है, भाई कब आप 25 साल के हुए, 25 साल के हुए हैं कि नहीं हुए हैं, 22 साल के हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो वो एज क्राइटेरिया जो मेजर करने का वो होता है क्रूशियल डेट में, वो 1 जुलाई 2024 रखा गया है, जो कि फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप देखना चाहो और इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह क्या रहता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी भाई, एज लिमिट क्या है। फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हो, जो आप शेड्यूल ट्राइब्स आदिवासी ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो ST कैटेगरी के आदिवासी समूह के लोग हैं उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 73 से 78 सेंटीमीटर। पर जो हिली एरिया जैसे कि गढ़वाल, कुमायूं, यहाँ से बिलोंग करते हैं तो इनके लिए आपका 162.5 सेंटीमीटर। फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट मतलब इनको छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर, जैसे आप यूपी, बिहार, हरियाणा इन सब से बिलोंग करते हो तो हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर और चेस्ट आपका 75 से 80 आपका ये होना चाहिए। ठीक है भाई। तो मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ आपको जो है जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एग्जामिनेशन फीस देखिए 200 है। ठीक है। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये है। ठीक है। और बाकी SC ST वगैरह के लिए कोई फीस नहीं लगती, ये आपको पता है। तो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 200 रुपये फीस है और ग्रुप सी पोस्ट के लिए 100 रुपये। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह मांगे गए हैं, तो उसको आप कैसे बनवा सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे मैं लाया हूँ, देखिए यहाँ पे ये मैं लाया हूँ। देखिए अगर आपको सेकेंड क्लास, जैसे मान लीजिए सेकेंड क्लास ड्राइवर सर्टिफिकेट बनवाना है या फर्स्ट क्लास ड्राइवर सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके लिए क्या चाहिए। सेकेंड क्लास ड्राइवर सर्टिफिकेट की बात करें, देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ कंपटेंसी, मतलब सिंपल इसमें क्या है, आपको क्या चाहिए अगर आप बनवाना चाहते हैं। जैसे 1 जून को फॉर्म आएंगे, लास्ट डेट 1 जुलाई है। अगर आप कोशिश करना चाहो बनवाने की तो आप कैसे बनवा सकते हो ये आप देखो। ठीक है। देखो ये जैसे असम का है, असम का मैं ले रहा हूँ, आप अपने आपका अपना जो स्टेट होगा वहाँ पे कैसे बनवा सकते हो आप वहाँ पे भी पता कर पाओगे। ठीक है भाई। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। देखिए इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एक बार हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखो एड्रेस प्रूफ चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर ID दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, आधार कार्ड या पासपोर्ट।
एज प्रूफ सर्टिफिकेट मिनिमम 21 ईयर, अगर आप फर्स्ट क्लास बनाओगे तो मिनिमम 24 ईयर चाहिए, सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट बनाओगे तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अब सिंपल से समझो कि आपका सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा भैया। सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ हैवी मोटर व्हीकल लेके जाओगे, ये उसी का बनेगा जिसके पास एक्सपीरियंस रहेगा। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, वही ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और फिर वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सर्विस एज ए ऑयलमैन या ग्रीसर एलॉन्ग विद सर्टिफिकेट मिनिमम 3 ईयर डिक्लेयर्ड बाय द ओनर ऑफ द गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी, यानी कि आप सर्टिफिकेट आपका माना जाएगा, लेकिन आप कोई ऐसी कंपनी का, कोई ऐसी फर्म का सर्टिफिकेट आप लाओगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहां जो कंपनी जो क्या हो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट 10th पास है, मेडिकल स्टैंडर्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट और इसके बाद पुलिस रिपोर्ट। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इसको लेके अपनी जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, मे बी वहाँ पे कांटेक्ट करो, या आप या यूट्यूब गूगल अगर आप देख लो अपने स्टेट में जो सेकंड क्लास ड्राइवर कंपटेंसी सर्टिफिकेट है वो कैसे बनवाएं, तो वहाँ से देख के आप बनवा सकते हो। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे भाई, 3 ईयर का जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। क्लास एक्स लगेगा, फिटनेस 10th क्लास का फिटनेस सर्टिफिकेट, आई सर्टिफिकेट, पुलिस रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें लगेंगी। मे भी आप कोशिश करो तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका बन जाए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सको, ठीक है। क्योंकि इस तरह के वैकेंसी में क्या होता है, ड्राइवर वर्ग की कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तो अगर आप कोशिश करो, अगर बन जाए भाई तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है दोस्त। तो ये थी छोटी सी अपडेट, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स का कुछ लगना नहीं अलग से, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 जून से फॉर्म यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में इतना ही। सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।